Hello bachcho, let's have a look at this question which says write down the conjugate acid and base of CH3COOH. तो यहाँ हमें acetic acid provided है and we have to figure out the conjugate acid and conjugate base of it. The key concept is conjugate acids and bases. सबसे पहले हम रिलेशनशिप समझ लेते हैं किसी स्पीशी और उसके कॉन्जुगेट एसिड और बेस में. लेट अस से वी हैव एन एसिड और उसमें से प्रोटॉन का रिमूवल हो रहा है. तो जब एसिड में से प्रोटॉन का रिमूवल करते हैं उसके बाद जो स्पीशी फॉर्म होती है दैट इज नोन एज इट्स कॉन्जुगेट बेस. सिमिलरली इफ वी हैव अ बेस, उसमें प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है, तो प्रोटॉन के एडिशन के बाद जो स्पीशी फॉर्म होगी दैट विल बी नोन एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. अब क्वेश्चन में हमें एसिटिक एसिड दिया है CH3COOH. तो हम वन बाय वन इसका कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस फाइंड आउट करते हैं. पहले हम इसमें से एसिड का रिमूवल करते हैं, माइनस प्रोटॉन का रिमूवल करते हैं. तो इसमें से प्रोटॉन का रिमूवल करने के बाद क्या फॉर्म होगा CH3COO नेगेटिव, बिकॉज दिस वाज एसिडिक प्रोटॉन. तो यही रिमूव होगा, इसके रिमूवल पे एसिटेट आयन फॉर्म होगा. अब हम इसमें प्रोटॉन का एडिशन करते हैं. So acetic acid in the presence of a more strong acid, it accepts the proton and forms COOH2 with a positive sign. Okay. अब अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन का रिमूवल कहाँ से होता है? प्रोटॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एसिड एंड प्रोटॉन का एडिशन होता है टू द बेस. अब एसिड में से जब प्रोटॉन का रिमूवल होता है तो रिजल्टिंग स्पीशी इज नोन एज इट्स कॉन्जुगेट बेस, और बेस में जब प्रोटॉन का एडिशन होता है तो रिजल्टिंग स्पीशी इज नोन एज इट्स कॉन्जुगेट एसिड. ओके, तो एसिटिक एसिड प्रोटॉन लूज करके अपना कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करेगा दैट इज एसिटेट आयन, और when it behaves as a base it will add on a proton and forms its conjugate acid that is CH3COOH2 with a positive charge. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.